जय श्री बालाजी की भक्तों, जय सिया राम। आप सभी का हमारे चैनल पर तालियों के साथ स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। विधि है रविवार व्रत की इस प्रकार। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर ही अर्घ्य देने के बाद भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था, वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गाय के गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा उसने स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार उन बुढ़िया से निराहार व्रत किया गया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने को चारा डाल दिया। जब उससे की पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय को देखा, बछड़े को देखा, तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने को सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती
रही। एक सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की खबर नहीं होने देती थी। सर्वोपरि भगवान ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा न चला, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने उसे देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। वह इतने सोने से क्या करेगी? आप तो प्रजा का पालन कीजिए उस सोने से। वह वृद्धा इतने सोने से क्या करेगी? राजा ये सुनकर अपने दूत को वृद्धा के घर गाय लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाने जा रही थी, भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी। उस दिन गाय के वियोग में वह बुढ़िया माई भोजन न बना सकी और न खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठकर देखता है तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार नहीं था। प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूरज भगवान की जय हो। अब हम सूर्य भगवान की आरती पढ़ने जा रहे हैं। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जांकी ज्योति विराजे। सात समुद्र जांके चरणी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जांके नख की शोभा कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठाकर रोमावली जाके कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झुकोर्यो कहाँ भयो सिर चूर डुरे हो राम। 184 बंदे छुड़ायो केवल हरिये से नाम देव गाओ हो राम। कहो लगी आरती
आरती दास करेंगे सकल जग जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरणी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। बोलो सूरज भगवान की जय हो। सूरज भगवान के इस मंत्र से आपकी होगी सारी इच्छाएं पूर्ण। तो आप कल से ही सूरज भगवान को जल चढ़ाइए। अगर अब तक जल नहीं चढ़ा रहे हैं तो कल से रोज जल चढ़ाइए। स्नान आदि करने के बाद एक जल का पात्र सूरज भगवान को रोज सुबह चढ़ाइए। सुबह सूरज भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो हम शुरुआत करते हैं न दिन की, तो वो दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। तो सूरज भगवान को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जरूर जाप करें। ओम हरि हरि सूर्याय सहस्र किरणाय मनवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। सहस्र